के दौरे पे जनपद के विकास को लेकर के यहाँ के हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, सबके साथ बैठक किया है और बैठक करके झांसी एक तरह से बुंदेलखंड का प्रमुख केंद्र है। केंद्र और प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड के विकास को लेकर के समर्पित है। अनेक प्रोजेक्ट आए हैं और आने वाले समय में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले हैं। लेकिन विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारी सरकार की मंशा जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट विलेज का भी, हमारी प्राथमिकता जैसे शहरों के लोगों की कमाई है वैसे गांव में रहने वाले लोगों की भी कमाई बढ़े, इसका प्रयास है। और इसके लिए विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण के लिए समूह के माध्यम से अनेक प्रकार की जनोपयोगी सामग्री, जिसे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट भी कहा जा सकता है, और जो स्वयं जो हमारे युवा नौजवान बेरोजगार हैं और वह रोजगार की तलाश में है, तो केवल वह रोजगार पाने के लिए नहीं, रोजगार देने के लायक भी बने, यह भी सरकार के पास योजना है। इसको लेकर के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे का काम 31 मार्च तक चलेगा और हमारा प्रयास यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कच्चे घर में, झोपड़ी में, झुग्गी में रहने के लिए विवश ना हो। विशेष तौर से जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे गड़िया लोहार होते हैं और दूसरा क्या बता रहे थे, मोंगिया है, जो आदिवासी वर्ग की श्रेणी में लगभग आते हैं। उनके पास न रहने की अपनी जमीन है, वो घूम घूम करके व्यापार करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके लिए एक अलग क्लस्टर भूमि का निर्धारण करके उनके आवास के निर्माण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको भी आवास योजना में लाभ दिया जाता है। हमारी जो बहनें हैं जो निराश्रित 18 साल से 40 वर्ष आयु की, उनके लिए भी योजना है और भी अलग अलग श्रेणी में उसके लिए व्यवस्था की गई। यहाँ पे आवागमन के लिए जिस भी राज्य का या देश का या जिले का, गांव का, नगर का विकास तब माना जाता है जब उनके यहाँ रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो। तो उसके लिए जरूरी कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फेज 4 की जो चल रही है उसका सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उसे मजबूती से आगे बढ़ावें और माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, उनसे प्रस्ताव ले लें और आने वाले समय में एक तकनीकी है एफडीआर टेक्नोलॉजी, जिसमें लागत लगभग 30 से 35% कम आती है और उस सड़क की लाइफ तो पहले 5 वर्ष माना जाता था, अब वो 10 वर्ष ज़्यादा तक बची रह सकती है, चल सकती है, उपयोग हो सकती है। तो लागत कम, लाइफ ज़्यादा। ये पीएमजेएसवाई के लिए उत्तर प्रदेश ने एक नया मॉडल खड़ा किया है। फेज 3 जब पीएमजेएसवाई का चल रहा था, उसमें हम लोगों ने लगभग 3000 करोड़ रुपए प्रदेश में बचाए थे और आने वाले समय में हम और अच्छा करके दिखाएंगे। धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ में जहाँ दुनिया भर के आधे से ज्यादा सनातनियों ने स्नान किया है, विपक्ष लगातार हमला बोलता रहा है और अभी भी बोल रहा है, इस पर क्या करें? देखिए, जो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, वो विपक्ष के मुंह पे जो लगातार महाकुंभ को लेकर के दुष्प्रचार कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो श्रद्धालु डुबकी लगा के गए हैं, अब ऐसे दलों को डुबोने का जरूर काम करेंगे जो दल आस्था का सम्मान नहीं करते, आस्था का अपमान करते हैं। उन्होंने खुद डुबकी लगाई थी, जो आरोप लगा जो डुबकी लगाए हैं वो आरोप भी लगाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जो डुबकी लगाने वाले हैं यह राजनीतिक डुबकी लगाए हैं, आस्था की डुबकी नहीं लगाए। जो आस्था की डुबकी लगाए हैं वो इस प्रकार के विस्फमन करने का काम नहीं करते। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर ये कहें कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, वो आस्था की डुबकी है। गरीबी दूर, गरीब बनने का और अमीर बनने का विषय नहीं है। अब
लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने कहा कि महाकुंभ फालतू है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, और श्री अखिलेश यादव जी ने उसका समर्थन कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सहित उनके तमाम नेताओं ने कहा गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रदूषण है। तो मैं कहता हूँ वहां तो प्रदूषण नहीं था, लेकिन इन लोगों के दिमाग में प्रदूषण जरूर है। अब इनका प्रदूषण जनता निकाल दी। धन्यवाद।